कांग्रेस थोड़ा सा ज़्यादा जोश में नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रही है। आम आदमी पार्टी का कमज़ोर होना, अगर कांग्रेस ने अच्छे से कैंपेनिंग की तो वो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। नई दिल्ली की सीट ट्रेडिशनली शीला दीक्षित जी की सीट थी, फिर वो कांग्रेस ने वो सीट एक तरह से समझिए गंवा दी, केजरीवाल जीते। कांग्रेस का जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में केजरीवाल से हाथ मिला के हमसे भूल हो गई, टारगेट वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को कर रहे हैं, उनको फ्रॉड बता रहे हैं। केजरीवाल का वोट कटेगा तो बीजेपी को भी फायदा होगा। अगर कांग्रेस आपस में कांग्रेस केजरीवाल अगर लड़ेंगे तो वो जो इनका जो वोट स्प्लिट होगा वो बीजेपी को। तो आपको क्या लगता है कि गलती कर दी केजरीवाल ने गठबंधन नहीं करके इस बार? दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। सब यही अंदाजा लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट जीतेगी और यहां पर बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। लेकिन खास बात आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस इस बार बड़ा उलटफेर करने जा रही है। 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर दिल्ली सबको चौंका सकती है। इन 10 सीटों पर दिल्ली चुनाव जीत भी सकती है और किसी दूसरे का काम खराब भी कर सकती है। कौन सी वो 10 सीटें हैं आपको बताएंगे, और बात करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक है तनीर आजम सर। सर, हम लोग तो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, लगातार यही चर्चा है। कांग्रेस को सब देख रहे हैं कि ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है, उसको उस तरीके से लोग देख रहे हैं। लेकिन जो 10 सीटें हम लोग बात करने वाले हैं आज, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर गेम बिगड़ सकता है। ये सीटें कांग्रेस निकाल भी सकती है। कौन सी सीटें ऐसे दर्शकों को बताइए। देखिए, कांग्रेस पहले तो जब मैं हमेशा जैसे शुरू करता हूं कि फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं। पिछले 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं कि ये सब बाइपोलर फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सॉरी बीजेपी। इनफैक्ट लास्ट 2 चुनाव तो ऐसे हुए कि जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ही एकदम क्लीन स्वीप 67 देन 63। कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। ये वो कांग्रेस है जिसने 3 बार लगातार सत्ता में रही, शीला दीक्षित जी जब चीफ मिनिस्टर थी। इस बार मैं जो देख रहा हूँ उस पर मुझे कांग्रेस थोड़ा सा ज़्यादा जोश में नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रही है। आम आदमी पार्टी का कमज़ोर होना, अगर कांग्रेस ने अच्छे से कैंपेनिंग की तो वो उसको फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास गया है। जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऐसी 10 सीटें 10-12 सीटें हैं जिस पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका दे सकती है, और ये बेसिकली वो सीट्स हैं जहां मुस्लिम एक डिसाइडिंग वोट फैक्टर है। और अभी लोकसभा के चुनाव में और पिछले कुछ विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि मुसलमान जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा लंबित हो रहे हैं, उनके पीछे जाके खड़े हो रहे हैं, गोलबंदी हो रही है उनकी। उनको ऐसा लग रहा है शायद कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है सेंट्रल लेवल पे। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे मुसलमान वोटर एक डिसीजिव फैक्टर है, जैसे मुस्तफाबाद है, बाबरपुर, सीलमपुर, मटिया महल, सदर बाजार, ओखला, ऐसे बहुत सारी सीटें, जंगपुरा, इन सब में मुसलमानों की एक अच्छी आबादी है और जो कि डिसिसिव है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या तो यहाँ पे मुस्लिम एमएलए हैं, भले ही वो आपके रहे हों, और ये जितने भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं सब अभी आपके पास है, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो मुस्तफाबाद, चाहे वो सीलमपुर, बाबरपुर, सारे। इस बार क्योंकि कांग्रेस ने भी इन सीटों पे, अभी कुछ सीटों पे 1-2 पे नाम का अनाउंस नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल बल्ली मरान की सीट से कांग्रेस ने आसिम खान को टिकट दिया। आसिम खान वो है जब पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो वो कैबिनेट में थे, फिर उनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ, आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। इस बार कांग्रेस उनको लेके आई है, तो इस बार कांग्रेस भी अपनी जो बिसात है वो बहुत स्मार्टली बिछा रही है। नई दिल्ली की सीट ट्रेडिशनली शीला दीक्षित जी की सीट थी, फिर वो कांग्रेस ने वो सीट एक तरह से समझिए गंवा दी, केजरीवाल जीते। इस बार कांग्रेस ने वहाँ पे शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनको दी है टिकट। संदीप दीक्षित का एक पूरा इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास, हमारे चैनल पे जल्दी ही आज शाम को 5 बजे हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे, प्लीज उसको देखिएगा और आपको ये समझ में आएगा कि कांग्रेस किस तरीके से केजरीवाल को घेर रही है। कांग्रेस का जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में केजरीवाल से हाथ मिला के हमसे भूल हो गई, टारगेट वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को कर रहे हैं, उनको फ्रॉड बता रहे हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अजय माकन ने, क्योंकि अजय माकन और संदीप दीक्षित ये कांग्रेस में सबसे वो मुखर नेता थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे, बट कांग्रेस ने किया और उसका नतीजा उनको कुछ अच्छा नहीं मिला। तो इस बार कांग्रेस अपने दम पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, और अगर कांग्रेस जो पिछले बार हर सीट पे थर्ड ही फिनिश हुई थी, कई सीटों पे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल वोट्स थे, अगर वो 5-10 सीटें भी निकाल लेती है तो वो सारी सीटें सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का ही लॉस होना है। बीजेपी का कोई सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये भी तय है। तो जो आप कह रहे हैं और जो हम लोगों को एक सूत्रों से और ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि हाँ 10 सीटें
कांग्रेस एक जो अपना उनका इंटरनल जो होता है पार्टीज का जो सर्वे करते हैं, जो वो उनको 10 से 15 सीटों पे ही वो दम लगाने की कोशिश करेंगे कि हम ये 10-15 सीटों पे पूरे फुल फोर्स से आएँ। और जब कैंपेनिंग अभी चली रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब इन सीटों पे जरूर कैंपेनिंग के लिए जाएंगे, इस बार तो बीजेपी भी चाह रही होगी कि जैसे तैसे कांग्रेस भी आगे बढ़े ताकि हमें फायदा हो। ताकि ऑफ कोर्स केजरीवाल का वोट कटेगा तो बीजेपी को भी फायदा होगा। अगर कांग्रेस आपस में कांग्रेस केजरीवाल अगर लड़ेंगे तो वो जो इनका जो वोट स्प्लिट होगा वो बीजेपी को ही तो जाएगा। आपको क्या लगता है कि गलती कर दी केजरीवाल ने गठबंधन नहीं करके इस बार? गलती केजरीवाल को मतलब ये था कि उनको लगा कि कांग्रेस से गठबंधन करने से उनको कोई फायदा नहीं है, प्लस कांग्रेस भी उस तरीके के संकेत दे रही थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो वो गलती की कि अच्छा किया, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि केजरीवाल को कांग्रेस से नुकसान तो होगा, और कांग्रेस अगर कुछ सीटें जीतेगी तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। ये तो बिल्कुल सर, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में एक तरीके से अब जो माहौल बन रहा है कि शीला दीक्षित वर्सेस केजरीवाल का कार्यकाल, इन दोनों की तुलना लगातार हो रही है सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी मीडिया में, कि देख रहे हैं कि लोग शीला दीक्षित के समय में क्या काम हुआ था और केजरीवाल के समय में क्या काम हुआ था। और कांग्रेस इस बात को मुखर तरीके से कह रही है कि शीला दीक्षित ने काम किया था, केजरीवाल ने लीपापोती का काम किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित जी ने काम किया था, और हमने उनका भी काम देखा है, हम केजरीवाल जी का भी काम देख रहे हैं। शीला दीक्षित ने काम किया था, कांग्रेस उनके कामों पे अच्छे से आगे बैटिंग नहीं कर पाई। शीला दीक्षित वॉज अ वेरी गुड, वेरी एबल लीडर, और उन्होंने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। जिस दिल्ली में हमने देखा था कि पहले कोई फ्लाईओवर नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिए। वो कांग्रेस की कमी रही है कि वो अपने सक्सेस पे या अपने सक्सेसफुल लीडर के जो वो अच्छा काम होता है उस पर वो आगे नहीं कर पाते। अब इस बार शायद उनकी आंखें खुली हों और उनको लग रहा है कि हम कुछ ले सकते हैं। मुझे लगता है कि काम को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद कुछ हद तक कामयाब होंगे। लोग 5 से 10 सीटों के करीब मुझे टक्कर लगता है देंगे। ऐसा, मुझे लगता है। बिल्कुल, तो दिल्ली में देखिए 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार कांग्रेस सबको चौंका सकती है, क्योंकि ये इलाके जो हैं मुस्लिम बाहुल्य भी हैं, और साथ में जो हिंदू वोट बैंक है वो भी, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है जो धीरे धीरे वापस कांग्रेस की ओर लौट रहा है। और खास तौर पर जो हिंदू वोट बैंक है वो भी अब जिस तरीके से तुलना की जा रही है शीला दीक्षित का कार्यकाल वर्सेस केजरीवाल का कार्यकाल, तो इन दोनों की तुलना में शीला दीक्षित कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को फायदा हो सकता है 5 से 10 सीटें, यहाँ पर मिनिमम 5 सीटें कांग्रेस अच्छी खासी टक्कर दे, और हो सकता है कुछ सीटें निकाल भी दे। हमारे इस आज के हमने जो तमाम चर्चा की, इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? क्या कांग्रेस 5 सीटें निकाल सकती है या 10 सीटें निकाल सकती है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।